हमारे जितने भी डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनका आज वीडियो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो कि पेपर नंबर 3 होता है। मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग इसको पूरा नाम है। नॉर्मली इसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। चैप्टर 1 को लिए हैं हम लोग और इसको लिए हैं तो यह पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होता है, परिचय का, जहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण पढ़ना है फर्स्ट में, समझ गए। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन से, चाहे वो आप मेंटली हेल्थ पर्सन से पूछे या मेंटली इलनेस पर्सन से पूछे, ओके, आपको एग्ज़ाम में आना तय है। तो चलिए आज हम जो है 2 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आपका है कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का क्या विशेषता या गुण होता है। देखिए आज जो 2 प्रश्न लिए हैं ना, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। जो लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा, उनको सिर्फ वीडियो देखने से ही जो है काम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस और सेकेंड ईयर में भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए हम बताते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है, समझ लीजिए। पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का विशेषता और गुण बताइए, इस तरीक़ा से। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति का ऐसा क्षमता होता है जो अपने अपोजिट सिचुएशन में यानी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को धैर्य और समायोजन बैठाकर वह अपने काम को करता है और अपने धैर्य को बनाता है और तमाम तरीके के संतुलन बनाए रखता है। उसी को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं। इस चीज़ को समझ लिए। चलिए अब इसी को चाहे तो आप जो है लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, 2-4 लाइन। समझ लीजिए एक मेंटल हेल्थ है जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को कैसे ले चलेगा, किन किन कामों को करेगा, कैसे करेगा, मतलब सब अच्छा तरीके से करेगा। ये चीज़ें जो है मानसिक स्वास्थ्य होता है, समझ गए। तो यही कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा एबिलिटी है, एक ऐसा क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रतिकूल परिस्थिति यानी अपोजिट कंडीशन में भी अपने आप को जो है धैर्यपूर्वक और उसके प्रभावपूर्ण समायोजन बैठाकर काम को आगे करता है, जीवन को चलाता है, और यही मानसिक स्वास्थ्य होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए इंग्लिश में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब एक साइकोलॉजिस्ट से आप लोग इनका नाम सुने भी होइएगा, मोसले, कट्स एवं मोसले ने क्या कहा इसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, देख लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता या क्षमता है जिससे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी भी चीज़ से पीड़ित होता है तो वह व्यक्ति जो है अपने जीवन से समायोजन नहीं बैठा पाता है किसी भी चीज़ से, समझ गए। लेकिन जो व्यक्ति नॉर्मल होता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक होता है, तो वह व्यक्ति को अगर सामने कोई भी कठिन से कठिन समस्या आ जाता है तो वह उसको जो है आराम से धीरे धीरे एकदम संतुलित के साथ जो है समायोजन बैठा के उस चीज़ को निपट लेता है। तो यही जो है व्यक्ति का एक गुण और क्षमता होता है स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए तो कोट्स एवं मसले ने भी यही कहा कि मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता या क्षमता है जिससे हम जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपने सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही जो है आपका कोट्स और मसले बताया। ओके चलिए इंग्लिश में सबके नीचे इंग्लिश दिया गया है। अब आपको चलिए अब इसका मेन चीज़ें मैं बताता हूँ कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। देखिए वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरा वीडियो को सुन लीजिएगा 25-30 मिनट, तो आपका चीज़ें हर एक क्लास का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर साथियों आप नहीं सुनेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान अगर आपका कहीं और रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए। फिर आप जो है रटते रहिएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा नज़दीक, फिर आप जो है चैन हो जाइएगा और आपका नॉलेज भी नहीं रहेगा, सिर्फ एग्ज़ाम ही पास कीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए। चलिए अब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या क्या कैरेक्टरिस्ट, क्या गुण या लक्षण होते हैं। गुण या लक्षण या विशेषता पूछे, सब तीनों चीज़ का मतलब एक ही होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जीवन की समस्या व कठिन परिस्थितियों को हल करने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। देखिए जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, एकदम स्वस्थ व्यक्ति होता है, वह अपने जीवन के विभिन्न समस्या और विभिन्न कठिन परिस्थितियों को जो है उसको हल करने में सक्षम होता है, जिसके लिए व्यक्ति का जो है निम्न लक्षण होते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का। बड़ी आसान है, क्या क्या है देख लीजिए। पहला है आत्ममूल्यांकन की क्षमता होता है। सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखिए, इसमें 8-9 पॉइंट है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और इस चीज़ को आप खुद से भी जो है दिमाग में सोच के पॉइंट बना के लिख सकते हैं। चूँकि यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको कम से कम 2 पेज तो लिखना पड़ेगा ना, 2 से 2.5 पेज। तो आपको सबसे पहले 8-10 पॉइंटें दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो वह कैसे कैसे अपने जीवन
जीवन को चलाएगा, कैसे आगे बढ़ाएगा। तो इस मेन पॉइंटों को आपको दिमाग में रखकर उसके अंदर 4-4 5-5 लाइनें सभी पॉइंट में लिखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं मानसिक रूप से, उसके अंदर विभिन्न गुण या क्षमता होता है। पहला क्षमता होता है कि उससे खुद का आत्म मूल्यांकन का क्षमता होता है, सेल्फ एवेल्युएशन करने का उसके अंदर क्षमता होता है। मीन्स इसका मतलब होता है कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके अपने अंदर के चीज़ों को, गलतियों का एहसास होता है और वह अपने गलती को सुधारने का प्रयास करता है और सुधारता भी है, समझ गए। वह अपने आत्म मूल्यांकन करता है अच्छे से। लेकिन जो एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। वह सोचेगा जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा ही कर रहे हैं। होता है ना पागल व्यक्ति, या जो डिप्रेशन में जाता है या बहुत सोचने लगता है, तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। मतलब वह कुछ भी करेगा तो उसको लगेगा कि हम सही ही कर रहे हैं, हमसे कोई गलत नहीं हो रहा है। जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है ऐसा नहीं करता है। स्वस्थ व्यक्ति अपने गलतियों को भी पहचानता है और अपने सही भी चीज़ों को पहचानता है और उसी अनुसार काम करता है। यानी उसको अपने आत्म मूल्यांकन का क्षमता होता है उसके अंदर, समझ गए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्यशीलता। अब जो व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह अपने अपोजिट कंडीशन में भी समायोजन बैठाने का उसके अंदर क्षमता होता है। मतलब कोई कठिन परिस्थिति भी आ जाता है, कोई समस्या भी सामने आ गया है, तो उस सिचुएशन में जो है वह अपने आप को जो है मजबूत बनाता है और साथ में वह जो है उसमें समायोजन बैठा लेता है। ठीक है, जैसे दो झगड़ेलू व्यक्ति के बीच में खुद को जो है उसके साथ समायोजन बैठाकर तालमेल स्थापित करना, यह केवल और केवल किस में होगा, एक समायोजन और समायोजनशील व्यक्ति में ही होगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। वरना दो झगड़ालू व्यक्ति के पास जो है एक तीसरा व्यक्ति जाएगा, अगर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो वह भी जो है उसी टाइप से बन जाएगा और वह भी जो है लड़ाई झगड़ा ही करने लगेगा। तो ये चीज़ें समायोजनशीलता होता है एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति में। ओके, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं मानसिक रूप से, वह अपने लक्ष्य को भली भांति जानते हैं कि उनको क्या करना है और वो अपने लक्ष्य के हिसाब से ही जो है अपना काम करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जो है कर्तव्य निष्ठ रहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट देखिएगा आप लोग कि लक्ष्य का निर्धारण जो है कर पाते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से, समझ गए, जो उनके जीवन में सहायता भी करता है लक्ष्य निर्धारण करते हैं। तो चौथा है संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि उनके अंदर संवेगात्मक परिपक्वता है। परिपक्वता का अर्थ होता है कि मैच्योर होना। जैसे होता है ना कि बात बात पे कोई व्यक्ति दिल के कमज़ोर होगा तो बात बात पर रोने लगेगा, बात बात पर क्रोधित हो जाएगा, ठीक है, उसे किसी भी कंडीशन में भय सताने लगेगा, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगेगा किसी भी चीज़ से। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है अस्वस्थ मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में होता है। जो स्वस्थ रहते हैं वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में या कोई भी बात हो जाए उसको गंभीरता से जो है ज़्यादा नहीं लेते हैं और वह जो है अपना दिमाग का प्रयोग करते हैं और उसे जो है उसी सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करते हैं। तो ये होता है संवेगात्मक परिपक्वता, समझ गए। तो ये परिपक्व होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो है क्या होगा कि बात बात पे क्रोध होंगे, बात बात पे चिंता, भय और क्रोध ये सब सताएगा, समझ गए। चलिए पाँचवा देखिएगा यौन संबंधी परिपक्वता। जो मेंटली स्वस्थ होते हैं व्यक्ति, उनका एक विशेषता और गुण होता है कि वह सेक्सुअलिटी, जो सेक्स रिलेटेड होता है उसमें मैच्योर होते हैं। वो जानते हैं कि हमें जो है ये संबंध कब बनाना चाहिए, इस चीज़ को क्या सही है क्या गलत है, कैसे जो है ये चीज़ें हम करेंगे कि समाज के लिए अच्छा है। तो ये सारे चीज़ें जो है एक स्वस्थ व्यक्ति ही सोच पाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन को जो है यौन संबंधी परिपक्वता होता है, समझ गए। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके दिमाग में हमेशा गंदा ख्याल आएगा, सेक्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, समझ गए, और वह किसी को गाली बोलेगा। तो इस प्रकार से जो है वह व्यक्ति यौन संबंधी परिपक्वता जो है एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में होता है और वह इससे अपने जीवन और समाज को भी क्या करता है, अच्छा बनाता है। क्योंकि वह सेक्स के प्रति उसका पॉजिटिव सोच है, वह सोच रहा है कि यह कोई खेल नहीं होता है, ठीक है, यह एक जिस तरीक़ा से समाज और हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है, जो समाज इसे स्वीकार कर सकता है उसी तरीक़ा से अपना ही करता है, बाकी फालतू का जो है हमेशा नहीं सोचते रहता है। तो यही जो है आपका सेक्स रिलेटेड मैच्योरिटी होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। नेक्स्ट है संतुलित इच्छाएं, मतलब बैलेंस डिजायर। अब एक जो व्यक्ति होते हैं स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनका जो इच्छा होता है वह बैलेंस होता है, संतुलित होता है। मीन्स कहा जाए तो उनको इस चीज़ का पता होता है कि हम किस क्षमता में हैं, हमें क्या चाहिए,
ठीक है। अब जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं ना, वो कहेगा कि हम ये हो जाए, उसका इच्छा असंतुलित रहेगा, बड़ा बड़ा ख्वाहिश रहेगा, बड़ा बड़ा डिजायर रहेगा, तो वो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति में होता है। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, मानसिक रूप से जो स्वस्थ हेल्दी होते हैं, वह जो होते हैं उनके जीवन में जो इच्छा होती है वह सीमित और संतुलित होता है। उसमें किसी भी प्रकार की जो है अधिकता नहीं पाई जाती है कि हमें ये हो जाए, वो हो जाए, दिस हो जाए, दैट हो जाए। उससे अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं का भली भांति पता रहता है और वह उसी के अनुरूप अपने सम्मान एवं धन की लालसा रखते हैं। जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको जो है अपनी क्षमता पता होता है, अपनी योग्यता पता होता है और वह उसी अनुसार जो है कामना करते हैं कि हमारे क्षमता और हमारे योग्यता के अनुसार भी हमें कुछ मिल जाए तो ये बहुत है। मतलब वह क्या होते हैं, इच्छा के संतुलित होते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो काम धंधा कुछ नहीं करेंगे, उनका योग्यता उतना है नहीं, लेकिन उनका ख्वाहिश बड़ा बड़ा रहता है। तो यही संतुलित इच्छाएं होती है एक स्वस्थ व्यक्ति का। 7वां नंबर देखिएगा, नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ। रेगुलर लाइफ का मतलब होता है कि उनका जीवन नियमित होता है, सदाचारी होता है कि कब खाना है, कब क्या करना है, कब जो है कैसा दिनचर्या बनाना है, ये सब जो है उनका प्लानेड होता है, नियमित होता है एक स्वस्थ मानसिक रूप से व्यक्ति का। तो यही जो है आपका रेगुलर लाइफ जो है 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट देखिएगा, बहुत शानदार है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन बहुत ही संतोषी जीवन होता है। 8वां पॉइंट है सेटिस्फैक्ट्री लाइफ यानी संतोषी जीवन। संतोषी जीवन का अर्थ होता है कि वह अपनी हर गतिविधि, हर एक्टिविटी को में जो है संतोष का अनुभव करता है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है, देखते होइएगा कि उसे किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं होता है। कोई भी चीज़ बड़ा से बड़ा ला कर दे दीजिए, अच्छा से अच्छा ला कर उसके सामने रख दीजिए, उसे लगेगा कि यह हमारे लिए कम ही है, समझ गए ना। तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के होते हैं गुण। लेकिन जो संतोषी जीवन होता है, सेटिस्फैक्ट्री, यह एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के पास में होता है, क्योंकि यह अपने जीवन में हर एक चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, ठीक है, और वह जो है उनके एक्टिविटी में जो भी काम करते हैं वह उनमें सेटिस्फैक्ट्री का अनुभव एक्सपीरियंस करते हैं और वह अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक और आर्थिक स्तर से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। मतलब वह अपने जीवन के हर एक काम, हर एक चीज़ों से जो है संतुष्ट होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, व्यवसायिक हो या आर्थिक हो, वो संतुष्ट होते हैं। तो यह संतोषी जीवन होता है। तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 9वां और लास्ट है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण में भूख एवं नींद की संतुलन मात्रा। अब जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं मानसिक रूप से, उनको जो है भूख और कितना खाना खाना है, कितना जो है नींद है, यह संतुलित होता है। उनको न ज़्यादा भूख लगेगा, समझ गए, और न ज़्यादा नींद आएगा। तो ये जो है एक संतुलित व्यक्ति में होते हैं। वह अपना आराम भी, नींद भी संतुलित लेंगे और भोजन भी जो है अपना समय से संतुलित ढंग से करेंगे। जबकि एक मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसमें जो है देखिएगा कि 2-2 दिन तक जगे रह जाएगा, कभी खाएगा तो 3-3 दिन तक नहीं भी खाएगा और कभी खाएगा तो बहुत खाएगा। तो ये उसका जीवन एक जो है क्या होता है, वह भूख और नींद में जो है संतुलन नहीं रह पाता है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति में ये चीज़ें होता है, समझ गए चीज़ के। चलिए, तो आपका यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का कंप्लीट जो है समाप्त हो गया क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मानसिक रूप से, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, जितने भी 9 पॉइंट है सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। आप इंग्लिश वाले यहाँ से अपना नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति एवं मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है, मानसिक अस्वस्थता का कारण बताएं। देखिए, ये भी आपके फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है और सेकेंड ईयर में भी पूछता है ये क्वेश्चन 10 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता क्या होता है, या पूछेगा कि मानसिक स्वस्थ और अस्वस्थ में अंतर बताएं। साथ में मानसिक अस्वस्थता के पूछेगा कि कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए, विशेषता या गुण पूछेगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का पूछेगा, लेकिन अगर कारण पूछेगा तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का कारण पूछेगा कि किन किन कारणों से मानसिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं। एक कारण पूछेगा तो अस्वस्थ वाले का, ठीक है। गुण पूछेगा, विशेषता पूछेगा तो स्वस्थ वाले का। एक क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए आपको, ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है, बहुत शानदार है। हम लोग देख लेते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा व्यक्ति जो प्रतिकूल परिस्थिति, अपोजिट कंडीशन का सामना धैर्यपूर्वक और उसे प्रभावपूर्ण समायोजन बैठा लेता है, एवं एक सम स्वभाव मतलब समान स्वभाव का, और एक तीव्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि का, और सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंदमय जीवन जीने का क्षमता रखता है, वही मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो यह स्वस्थ वाला को तो ऊपर में भी देखे हैं, यहाँ पे थोड़ा विस्तृत में दिया है, बाकी मतलब सब
का वही होता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है या मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति क्या होता है। तो यही चीज़ें हैं, इंग्लिश भी दिया है, देख लीजिए टाइम टेकन से क्या मतलब है। ठीक है, देखिए मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, मेन क्वेश्चन यही है, मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति मेंटल इलनेस पर्सन क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थिति मतलब कठिन परिस्थिति के सामना प्रभावपूर्ण समायोजन करने में असफल रहता है, मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उदासीन एवं निराश होता है। देखिए जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वह अपने जीवन में किसी भी समस्या को जो है हल नहीं कर पाता है, वह अपने कठिन परिस्थितियों को सामना धैर्यपूर्वक नहीं कर पाता है, और वह जो है किसी भी विषम परिस्थिति में जो है समायोजन बैठाने में असफल रहता है। ठीक है, और विभिन्न तरीक़ा के कामों में उससे जो है बाधा आएगा, और यही जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, मेंटल इलनेस पर्सन कहलाता है। ओके, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके जीवन जो है उदासीन और निराशा होता है, जबकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका जीवन जो है बहुत ज़्यादा आनंदमय होता है, वह बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खुश रहते हैं। ठीक है, उनका दिनचर्या बेहतर रहता है, जबकि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का सब चीज़ बिगड़ जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, तो ये दोनों में अंतर पूछेगा तो दोनों का लिख दीजिएगा, डिफिनीसन इसका अंतर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि मानसिक अस्वस्थता मतलब मेंटली इलनेस जो है किन किन कारणों से हो सकता है देखेंगे। तो यह भी लॉन्ग में पूछेगा और ऊपर वाला भी लॉन्ग में पूछेगा। समझ गए, लॉन्ग में दोनों में से कोई एक जो है आपको आने वाला समय में सेकेंड ईयर में पूछ सकता है। पहला जो कारण होता है, देखिए मानसिक अस्वस्थ होने का मतलब मानसिक रूप से बीमार होने का बहुत सारे कारण हैं। उसमें पहला जो कारण है वो जीनेटिक्स फैक्टर होते हैं, आनुवांशिक कॉज होते हैं। समझ गए, जब आप देखेंगे मानसिक रोग सब के बारे में जब आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है उसके कारण में आनुवांशिक कारण जो है लगभग बहुत सारे मानसिक रोग में आनुवांशिक कारण आता है। ठीक है, तो ये जीनेटिक्स कॉज जो होता है, प्रथम व द्वितीय जो होते हैं डिग्री के रिश्तेदार के मानसिक रोग से ग्रस्त रहने पर व्यक्ति का मानसिक रोग से ग्रस्त होने की संभावना अन्य के अपेक्षा अधिक होता है। फर्स्ट और द्वितीय डिग्री के रिश्तेदार का मतलब होता है कि जिनसे आपका डायरेक्ट संबंध हो। ठीक है ना, एकदम प्रत्यक्ष संबंध हो, जैसे माता पिता। ठीक है, माता पिता, चाचा, अंकल। ठीक है ना, इन सब से आपको डायरेक्ट संबंध रहता है। तो इन सब से अगर आपके फैमिली में अगर इन लोगों में कोई अगर पूर्व में कभी मानसिक रोग से पीड़ित थे तो ज़्यादा संभावना है कि आपके फैमिली में आगे कोई जो है हो सकता है। तो इसका एक कारण जीनेटिक्स फैक्टर भी होता है, आनुवांशिक कारण। समझ गए चीज़ को। चलिए, पहला हो गया आनुवांशिक कारण। दूसरा है अत्यधिक तनाव, अत्यधिक तनाव लेना। अब अत्यधिक तनाव एक्सेसिव स्ट्रेस जो है कौन सा व्यक्ति लेता है, देख लीजिए। व्यक्ति का लंबे समय तक तनाव युक्त स्थिति में रहना मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी परिस्थिति को या किसी भी चीज़ों के लेकर लंबे समय तक अगर तनाव में रहता है, तनाव युक्त परिस्थिति में रहता है, तो वह व्यक्ति जो है मानसिक रोग जो है उसको उत्पन्न हो जाता है। तो पहला कारण है कि आपको जीवन में कोई भी समस्या आए, ज़्यादा तनाव अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कूल रहिए, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागिए नहीं। वरना अगर ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेस आएगा और यह स्ट्रेस जो है लंबे समय से बना रहेगा तो फिर जो है आगे आपके मानसिक रोग जो है हो जाएंगे। तो पहला कारण अत्यधिक तनाव, एक्सेसिव स्ट्रेस। समझ गए। तीसरा है गुणसूत्रीय असमानता, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। गुणसूत्रों की संख्या समान से कम या अधिक भी मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। जैसे मंदबुद्धि के जो बच्चे होते हैं, यह भी एक आपका मानसिक ही रोग है। ठीक है, तो यह मंदबुद्धि के जो बच्चे होते हैं इसका सबसे बड़ा कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मतलब जो गुणसूत्र होता है उसमें असमानता होना, या तो गुणसूत्र बढ़ जाएगा या गुणसूत्र कम जाएगा, तो उसके कारण मानसिक रोग हो जाता है। तो तीसरा कौन सा कारण है, गुणसूत्रीय असमानता। चौथा है शारीरिक अस्वस्थता, फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस मतलब होता है कि आपके शरीर में कोई रोग है लंबे समय से। समझ गए, जैसे लंबे समय से टीबी होना, लंबे समय से जो है इरेगुलर बाउल यानी पेट का से संबंधित रोग हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा रोग हो जो आपके शारीरिक रूप से जो है परेशान कर रहा हो, और ऐसे में यह रोग अगर लंबे समय तक बना रहता है आप में, तो आप धीरे धीरे जो है एक निगेटिव पॉइंट की तरफ चले जाते हैं और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगता है कि मेरा ठीक होगा या नहीं होगा, मेरे ही प्रति यह क्यों होता है, ये वो बहुत सारे रंग के चीज़ें जो है अपने रोग के बारे में सोचने लगेंगे, और इससे जो मानसिक रोग पैदा होगा वही शारीरिक अस्वस्थता इसका एक कारण
कारण बनता है। तो सारे शरीर में अगर कोई बीमारी कुछ दिन तक रहे तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, बस उसका काम करते रहिए, ट्रीटमेंट करते रहिए, ठीक तो हो ही जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आपको पहले से तो एक फिजिकल रोग है ही, शारीरिक रोग, बाद में आपको मानसिक रोग भी हो जाएगा। समझ गए चीज़ को। चलिए पाँचवा देखिएगा, यौन संबंधी कुंठाएं, सेक्स रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन। अब यदि व्यक्ति की यौन संबंधी इच्छाएं पूर्ण न हो या नहीं हो पा रहा हो तो यह व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। समझ गए। देखिए यौन संबंधी कुंठाएं, और ज़्यादातर एडल्ट लाइफ में शादी के कुछ समय बाद या शादी के जीवन में अगर आपके पारिवारिक कलह सही से नहीं, पारिवारिक स्थिति सही नहीं चल रहा है, बार बार झगड़ा लड़ाई हो रहा है, या फिर आपके वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो इस कारण एक सबसे बड़ा कारण कौन बनता है? यौन संबंधी कुंठाएं। देखा जाता है अक्सर कि लोग जो है सेक्स रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब यौन इच्छा पूर्ति नहीं हो पाता है, अब ये चीज़ें मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है, पति या पत्नी किसी को हो सकता है, या तो पति से पत्नी खुश नहीं है, या फिर जो है पत्नी से जो है पति खुश नहीं है, और दोनों में से जो है यौन संबंधी कुंठाएं होगा, और इससे जो मानसिक रोग होगा वह जो है यौन संबंधी कारण बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है पाँचवा आपका कारण यौन संबंधी कुंठा हो गया। छठा है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या का मतलब होता है कि आपका जो नीड है, जो ज़रूरी है, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो आपका घर, आपके परिवार जो आपसे जो है अपेक्षा कर रहे हैं, उस पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपका आर्थिक समस्या है, आपको उतना पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, आप बेरोजगार है, जिससे आप अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप खुद के हो या अपने परिवार का हो। और उससे जो है व्यक्ति में एक अलग तरीका का जो है थॉट उत्पन्न होने लगता है, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिंता, स्ट्रेस लेने लगता है, और आगे चलकर यह एक मानसिक रोग का कारण बन जाता है। तो आर्थिक समस्या भी जो है बहुत ज़्यादा कारण होता है। आप लोग देखते होइएगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चला पाने के कारण, जिम्मेदारी नहीं चला पाने के कारण वह व्यक्ति जो है मानसिक रोग के शिकार हो जाता है। समझ गए। तो ये सब चीज़ें होता है। सातवां होता है दमित एवं हीन भावना। दमित एवं हीन भावना का मतलब होता है कि डिप्रेस्ड एंड वर्थ फीलिंग। मतलब यदि व्यक्ति की अंदरूनी दमित एवं हीन भावना भी उसे मानसिक अस्वस्थ बना सकता है। जैसे अपने आप को हमेशा जो है नीचा दिखाना, अपने भाव जो है अपने मन में किसी भी चीज़ को लेकर जो है क्या करना, अपने मन में हमेशा जो है किसी भी चीज़ को लेकर मन में कुंठा उत्पन्न करना, और किसी भी चीज़ को दबा के रखना। ठीक है, किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाना, अपने मन की बात, यानी किसी भी चीज़ को अपने अंदर दमन करके रखना, और अपने आप के प्रति हीन की भावना, यह व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य को जो है बिगाड़ सकता है और मानसिक अस्वस्थ जो है बना सकता है। ठीक है। 8वां नंबर का देखिएगा पारिवारिक कुसमायोजन। पारिवारिक कुसमायोजन फैमिलियर माल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं परिवार में माता पिता के बीच सही नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद या तो घर परिवार में हमेशा झगड़ा हो रहा है। ठीक है, भाई में, बहन में, ठीक है, मतलब परिवार में, दादा में, पिता में इस समय बन नहीं रहा है, और पारिवारिक समायोजन जो है बिगड़ रहा है। तो इस कंडीशन में जो है व्यक्ति को जो है उसका असर पड़ता है, और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। होता है ना कि देखेगा जैसे बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं मानिए, 15-16 साल के बच्चा मानिए, 15-16 साल के किशोर अवस्था रहता है, मानिए 15-16 साल या 18 साल भी हो सकता है, या कोई भी उम्र की हो सकता है। फैमिली में अगर सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा होता है, बार बार उठा पटक झगड़ा वगैरह होता हो, तो क्या होता है कि वह व्यक्ति को असर पड़ता है, और व्यक्ति बार बार ये चीज़ सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है फैमिली में, ये सब कितना घटिया है, और इस तरीक़ा से उस व्यक्ति को असर जो है बहुत ज़्यादा व्यक्ति को मानसिक बीमारी की तरफ ले जाता है। इसलिए पारिवारिक कुसमायोजन भी कारण बनता है। ठीक है। 9वां पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे बहुत शानदार है, विभिन्न ऑर्गेनिक समस्या। विभिन्न ऑर्गेनिक समस्या का मतलब है, मैं यहाँ पे एक चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप जब मानसिक रोग के बारे में आगे पढ़ेंगे ना, तो मानसिक रोग जो होता है वह 2 प्रकार के होता है। एक आपका होता है साइकोसिस, और एक होता है आपका न्यूरोसिस। ठीक है, एक होता है साइकोसिस और एक होता है न्यूरोसिस, और एक आपका जो होता है वह ऑर्गेनिक वाला होता है, ऑर्गेनिक टाइप के बीमारी होता है। ठीक है, तो यह ऑर्गेनिक टाइप के जो बीमारी होता है यह न्यूरोसिस वाला ही होता है। समझ गए ना।
जिसमें होगा क्या कि आपके हार्मोनल चेंजेज होंगे, ठीक है, मस्तिष्क का घात मतलब ब्रेन पाल्सी होगा, कुपोषण हो सकता है, नींद में कमी हो सकता है। ऐसे समस्या जो है आपको ऑर्गेनिक डिजीज उत्पन्न करता है, जो कि आपको ग्रंथियों में गड़बड़ी आदि समस्या से व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ बन जाता है, ठीक है। तो यह जो है ऑर्गेनिक कारण होता है, जिसमें मस्तिष्क का घात, कुपोषण, नींद में कमी, जो है अंतस्राव, ग्रंथियों में गड़बड़ी से संबंधित समस्या व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। जैसे विभिन्न प्रकार के हार्मोनल में अगर सिक्रेशन कम होता है तो उससे ऑर्गेनिक रोग उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक मानसिक रोग का ही प्रकार है, ठीक है। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उससे भी ब्रेन में मस्तिष्क पे ब्रेन पाल्सी होता है, समझ गए, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट है हमारे सामने, मातृत्व अलगाव। मातृत्व अलगाव का मतलब क्या होता है? मैटरनल आइसोलेशन, मतलब माता से प्यार न मिल पाना, माता से अलग अलग रहना, ये मानसिक रोग को उत्पन्न करता है। बच्चे को अगर माँ का उचित प्यार, पालन पोषण न मिले तो बच्चे की मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है, ठीक है। तो यह 10वां पॉइंट आपका है मातृत्व अलगाव। मातृत्व अलगाव का मतलब होता है कि माता से अलग होना, माता से बच्चा अलग है, उसे प्यार दुलार नहीं मिल पा रहा है, पालन पोषण उतना अच्छा से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इससे जो होता है बच्चे में जो है क्या होता है, एक मानसिक रोग उत्पन्न होता है, और यह 10वां कारण है, समझ गए। बड़ी आसान है, आप इसको एक बार पहले क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा 10 पॉइंट का, उसके बाद अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के कुछ देर के बाद डल जाता है पीडीएफ, आके डाउनलोड कर सकते हैं। 2 प्रश्न आज हम करा दिए फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आपको और सारे क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में मिलेंगे इंट्रोडक्शन में, तो आप लोग को अभी एक आध वीडियो जो है यूनिट फर्स्ट से ही आएगा, समझ गए चीज़ को। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।